अच्छा, हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं वादा करता हूं जो प्रैक्टिस सेशन में मेरे क्वेश्चंस हैं वो यकीनन आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कलेक्शन जो लिया हुआ है बहुत सारे एग्जाम जो आपके होते हैं उनमें से ये मैंने सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो को जो देखेगा नहीं उसका तो लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन वो छोड़ देंगे जो यकीनन मानो कि क्वेश्चन में हर बार रिपीट होते हैं। तो वही मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो दोस्त, अभी तक की अगर मेरे कोर्स को परचेज नहीं किया हुआ है, नहीं पेड ले पाए हैं, तो आप अभी तक की नहीं ले पाए हैं तो क्या करें, हमारे टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी जो प्लेटफॉर्म है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को ऐप इंस्टॉल करें। वहाँ से हमारे पेड बैचेज जो कोर्सेज चल रहे हैं फुल कोर्स करने के लिए, तो जल्दी से आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश पे वहाँ पे हमारी 599 में सिर्फ क्लास चल रही है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर भी हैं, आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, जो हमारा सेट है वो प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है। इससे पहले मैंने 1 करा चुका हूं और ये हमारा क्या है 2 है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो हम देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे करना क्या है, आपको आंसर सही करना है। सही आंसर करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। मैं आंसर आपको बताऊंगा अभी आंसर क्या है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि यहाँ पे जो दिए गए वर्ड हैं इनमें से जो आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो आइए चलता हूँ, मैं बिना किसी देरी के आपको आंसर बताता हूँ कि आंसर कौन सा होगा, क्यों होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग की एरर क्या है। यहाँ पे ए होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने में लगेगा तभी आपको स्पेलिंग लगेगी सही है। और जो इसमें रूल्स होते हैं वो हम आपको वीडियो में थ्योरी में समझाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है क्या आंसर होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो रोस्ट्रियनिज्म, ये वाला क्या है, पूरी तरह से सही है। यानी कि जो रोस्ट्रियनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक पार्शियन होते हैं, रिलेटेड टू किससे होते हैं, ये एंशियंट रिलीजन होते हैं। मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन से बहुत सारे करने हैं, सीरीज है हमारी, कल मैंने 10 लिए थे, आज मैंने 20 लिए, ऐसे ही कुछ बढ़ाएंगे कुछ कुछ करके। लेकिन इससे पहले हमारी स्पीड भी तो होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको स्पेलिंग थोड़ा याद रखनी है कि कैसे होगा, जो रोस्ट्रियनिज्म होगा वही हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा ये ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपको पढ़ने में ठीक नहीं लगेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है लाइक करें, कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो मेरा है वो बहुत ही अच्छा है, आप देखेंगे तो उसी के मैंने 2-3 वैरायटी रखा हुआ है ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन की भाषा क्या होती है। सबसे पहले बात होती है लैंग्वेज की, आप समझ गए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो आंसर कर लेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी जो आपको स्पेलिंग दी जा रही है इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहले जैसा ही क्वेश्चन से इसमें आंसर करना है कि सही क्या होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे यानी आप कह सकते हैं कि जो रेंट वॉस है वो ऑप्शन में आपको मिला पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें लगा कि यही सही होगा। और आगे पढ़ लेते हैं तो क्या है, रैंडॉस है, एक है रैंडिज वस, आगे है हमारा रेंट वो है। तो यानी कि ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, रेंट जो वॉस होगा। तो यानी बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर ए ऑप्शन करेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, स्पेलिंग को ही बताना है कि मिस्टेक क्या है। आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं मेरे दिए गए क्वेश्चंस को। ठीक है, सारे करेक्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बुक से जो कलेक्शन है वो आपको दिया जा रहा है, अच्छा मटेरियल है, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमारा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी बताना है, जो क्वेश्चन है उसमें स्पेलिंग को सही बताना है कि स्पेलिंग कौन सी सही होगी। तो वीडियो को रोकिए, आप बताइए आंसर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। जैसे बोला उसने, जो राइट आंसर होगा करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये लिखा हुआ है फियाशोको, ठीक है, गलत हो गया। अगर बात करें इसकी फैसियाको, ये भी गलत हो गया। अगर बात करें फैशको, ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं फियास्को, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। यानी कि आप इससे वर्ड कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, तो ये वर्ड जो है हमारा फियास्को क्या होगा, स्पेलिंग जो है सही हो जाएगी। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन कौन है हमारा, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th लेते हैं। 4th में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, क्योंकि आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं वो क्या है, करेक्ट नहीं है, आपको बताना है। यानी कि जो आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन को कहने का मतलब है यहाँ पे जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे मड लिखा है, मडी हो गया है, बॉक्स लिखा है, बॉक्स लाइक हो गया, कैसे होता है आइए बात करते हैं। आपने आंसर को चेक किया होगा अपने आप में, तो मैं बताता हूँ। यानी यहाँ बात करते हैं मड, जो मड होता है वो हमारा नाउन होता है, ये हमारा क्या होता है, मडी वो एक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बॉक्स एक नाउन होता है, ये हमारा बॉक्स लाइक हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। अगर बात करें वियरी की, तो ये ऑलरेडी हमारा क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में है, और ये भी हमारा क्या है, ऑलरेडी एडजेक्टिव के फॉर्म में है। अगर बात करें ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट एक नाउन होता है, ट्रस्ट वर्दी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपको अब पता चल गया होगा आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सी होगा। आई वो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको प्यारा सा लगा होगा, आपने आंसर कमेंट में किया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, ऐसा जो ऑप्शन है बताना है कि गलत है। जो मैंने अभी करवाया क्वेश्चन उसी का सेम टू सेम है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बदले हुए हैं। आपको सही बताना है क्या यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, गलत ऑप्शन टिक करना है। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको सही से ध्यान से उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ ए ऑप्शन की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या कह रहा है, आप हर बार क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर आप देखेंगे, पहले आप खुद करने की कोशिश करिए, फिर आप यहाँ पे सीखिए, या तो आप डायरेक्टली देखिए क्योंकि मैं दिखा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो करेक्ट मैच नहीं है। बात करते हैं जो पहला ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है ग्रीस, इसका ये मतलब है ये नाउन के फॉर्म में है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव के फॉर्म में है, पहले जैसा ही है, ठीक है। गर्ल हमारा एक नाउन है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव के फॉर्म में है। अगर बात करें हम लोग स्वीडे एक वर्ड कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे स्वीडन होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए, स्वीडन होना है, उससे बनता है हमारा स्वीडिश। तो ये हमारा क्या होता है, अगर स्वीडन की बात करूं मैं बच्चा, ठीक है, स्वीडन की बात करूं तो स्वीडन में हम अगर इसको हम बनाना चाहें एडजेक्टिव, तो हम स्वीडिश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्वीडिश कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, स्वीडिश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्वीडिश कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया, मतलब नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं, जब नाउन ही गड़बड़ है तो एडजेक्टिव नहीं बना सकते, इसलिए हमारा सी इसका क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा, राइट। आपको पता चल गया होगा आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन से मैंने क्या बनाया, एडजेक्टिव बनाया, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, गलत चाहिए, इसीलिए हमने टिक किया सी को। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा 6 है, उसको हम करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है दोस्त, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, आइए पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आप इसके कहने का मतलब है, चूज ऐसा कीजिए जो गिवन मतलब है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे बेस्ट एक्सप्रेशन में, उनकी मीनिंग अंडरलाइन में बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा कौन सा, इम्पल्सिव, इसका मीनिंग जो है बताना है आपको। यानी कि ही इज़ वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज, इसका कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग क्या करता है, इम्पल्सिव, हर चीज़ को एक आवेग की तरह करता है, यानी कि आवेगवासी है, उसको आवेग आ गया, उसने वो काम कर दिया। तो इसका हमें बताना है मीनिंग, यानी सिनोनिम वर्ड बताना है, एक ही जैसा। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे बात करते हैं, बहुत लोग कह रहे होंगे इम्प्रेसिव होगा, इम्प्रेसिव का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आकर्षण अपना छोड़ना कहीं पे, है ना।
आपने आकर्षण छोड़ा, पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा गया, लास्ट भी गया। तो यहाँ पे इम्पल्सिव मतलब आवेग में आकर, ये आवेग थोड़ी होता है इम्प्रेसिव, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें वरी तो ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि उसी का सिनोनिम है हमारा इम्प्रेसिव का। तो हमारा यहाँ पे जो होगा वर्ड वो क्या होगा, रेस होगा। क्या होगा, रेस होगा। मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। इम्पल्सिव का मतलब यहाँ पे भी एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, आवेग में आकर काम करता है कोई। तो हमारा क्या हो जाता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको करना है आंसर टिक। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच इज मोस्ट नियरली द सेम इन, यानी कि मीनिंग एज द वर्ड। जो वर्ड दिया जा रहा है कोलोसोल, इसका मतलब क्या होगा, जो सेम मीनिंग बताना है आपको, मतलब सिनोनिम वर्ड बताना है। एक तरह से सिनोनिम ही होते हैं, ठीक है, ये सिनोनिम होते हैं अगर सेम मीनिंग पूछ रहा है तो कोलोसल का मतलब होता है कि एक जो है लार्ज चीज़ है कोई, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। लेकिन ये लार्ज कब है, ये बहुत ही विशालकाय है, ठीक है। कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसको हम डिनोट करने के लिए करते हैं, वैनिटी कह सकते हो आप इसको। लेकिन यहाँ पे जो लार्ज है ये वर्ड जो है इसका सेम होगा लेकिन छोटा वर्ड होगा। और कोलोसल का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है विशालकाय। क्या होता है, विशालकाय होता है मेरे बच्चे, बहुत ही ह्यूज। तो विशालकाय यहाँ पे अगर कोई वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब भी होता है क्या, विशालकाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीनिंग पहले से पता होंगे। लार्ज बड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, और लॉन्ग का मतलब लंबा, ठीक है। तो ये मीनिंग जो छोड़े हैं ये हमें नहीं लेना है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, वो हमें लेना होता है, क्वेश्चन में कहा भी जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और 8 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है। तो मैं बात करता हूँ चूज फ्रॉम द ऑप्शंस एंड अप्रोप्रिएट। अभी देखो मैं बता रहा था अप्रोप्रिएट, तो मतलब एक उसी का वर्ड बताना है जो सिनोनिम वाफ्ट। वाफ्ट का मीनिंग क्या होता है, ये रिलेटेड टू एयर में होता है, यानी कि जो हवा में उड़ता है, हवाई फायर करता है, उसका मतलब होता है वाफ्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू एयर। क्या होता है, रिलेटेड टू एयर होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा पहले से। अगर यहाँ पे सिनोनिम में इसका पर्यायवाची बताना है और उसमें हमें करना है कि इसी के जैसा वर्ड कौन सा होगा नेक्स्ट, तो मैं बात करता हूँ वाफ्ट होता है। वाफ्ट का मतलब होता है कि हवा में या हवा से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक फ्लोट वर्ड आता है, उसका भी मतलब यही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चल गया हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर वोकेब देखते हैं मेरा सेशंस तो वहाँ से भी ये लिया गया क्वेश्चन, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अगर ये जो वर्ड दिए गए हैं वो डाइव और प्लंज और डिप की बात करें तो ये हमारे किससे हैं, रिलेटेड टू वाटर हैं। किससे हैं, रिलेटेड टू वाटर, मतलब कह सकते हैं जंप इनटू वाटर। इन तीनों वर्ड को सेम टू सेम है, ये सिनोनिम एक दूसरे के हैं। तो यहाँ पे ये रिलेटेड किससे है, वाटर से रिलेटेड है। मैं लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये किससे है, रिलेटेड वाटर से है, मतलब कौन सा, डाइव, प्लंज और डिप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, उसका आंसर करना है। आंसर क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिनोनिम फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मीनिंग हिंदी होता है कि नाजुकता से, वो आसानी से टूटने वाला। तो इसको बोलते हैं ब्रेकेबल। क्या बोलेंगे, ब्रेकेबल बोलेंगे, ये हमारा इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। आसानी से चीज़ें टूट जाती हैं उनको बोलते हैं। अगर बात करें इसकी सिनोनिम वर्ड की, तो सिनोनिम वर्ड इसका क्या होगा ये आपको बताना है बच्चा। तो बात कर लेते हैं इलास्टिक और ब्रिटेल और फ्लेक्सिबल, सफल। ये जो हमारा इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है और सफल है, ये दोनों मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हैं, ये सपोर्टिव हैं। और सिनोनिम किसके हैं, ये सिनोनिम है हमारा क्या होता है, जब बात करते हैं स्ट्रेच की और यहाँ पे खींचतान की बात करते हैं तो ये इनके सिनोनिम है। इसको आप कह सकते हैं, तीनों वर्ड को कहते हैं स्ट्रेच से रिलेटेड है, स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेची होते हैं ये वर्ड, खींचतान करके, है ना, ये वर्ड होते हैं। तो अगर बात करें ब्रिटल की, तो ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से ब्रेकेबल। इसका सिनोनिम पूछा है, आसानी से, इजीली से ब्रेकेबल हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उन्हीं को बोलेंगे। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको सही लगा होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा जिन लोगों ने टिक किया। आगे क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, आइए करते हैं हम लोग, ठीक है। सेशन की जो शुरुआत है जबरदस्त धुआंधार हुई है, आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं क्या करूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं
और आपको करने तो सारे ही हैं, ठीक है। एक तरह से क्या करने हैं, सारे करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कराने के बाद आपको अगला जो पार्ट होगा, पार्ट 3, वो शिट हमारा 3 कहलाएगा, उसको भी अटेंड करिएगा। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा हुआ है, दिया गया है स्क्रीन पे, आपको पढ़ना है फिर आंसर करना है। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि आपको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है किसका, मॉडेस्टी का। मॉडेस्टी वो होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं और ईमानदार होते हैं वैसे, लेकिन ये क्या होता है, अपीयरेंस के लिए होता है, उसका जो अपीयरेंस है मॉडेस्ट है। और यहाँ पे हमें इसी का अपोजिट बताना है। और अपोजिट मतलब ये होता है कि जिसके पास जो कुछ होता है वो अहंकारी नहीं होता है, प्राउड टू बी योरसेल्फ नहीं होता है, मतलब घमंडी व्यक्ति नहीं होता है, वो मॉडेस्टी कहलाता है। उसके पास सब कुछ तो है लेकिन उससे प्राउड नहीं है, घमंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं। तो अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑनेस्टी तो कहेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ईमानदार लोग तो बिल्कुल ईमानदार होते हैं मॉडेस्टी की तरह। और बात करते हैं अपोजिट वर्ड, इसने बोला है तो अपोजिट वर्ड बताना है। यहाँ पे वैनिटी का अर्थ होता है कि वो जो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो दिखावा करता है, प्राउड करता है, अपने आप पे घमंड करता है, यानी सेल्फ केयर करता है, सेल्फ लव करता है। और क्या करता है, सेल्फ ईगो करता है, यानी कि घमंडी होता है। इस तरह से वैनिटी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे बात करते हैं वैरायटी। आप तो जानते हैं वैरायटी मतलब कई प्रकार होते हैं। आगे ओरिजिनलिटी मतलब रियल टाइप की बात होती है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेशन है 10 क्वेश्चंस का, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा देखा है। अगर अभी तक ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, हर जगह, व्हाट्सएप ग्रुप, FB, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चलाते हैं सोशल साइट। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है हमारा। इसी आगे जो कड़ी आएगी वो प्रैक्टिस सेट 3 होगा, उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व करेंगे और हम आपको वही कंटेंट देंगे जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।